एंडोस्पर्म जिसका आंसर होता है 3n। 2 साल पहले ये नीट पूछा कि आंसर होता उसका n, और वो 2 साल पहले वाला क्वेश्चन इस सेशन 2025 में बिहार बोर्ड में था। तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस वहाँ है वो आपको रिपीटेशन में दिख सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज, मतलब एक नॉर्मली जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होगा उसमें कितना सेल होता है, या फिर सॉरी मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स का नाम आता है ना तो बच्चे लोग होता है कि मेल गैमेट, क्या मेल गैमेट। लेकिन याद रखना पॉलन ग्रेन्स को हम लोग मेल गैमेट कभी नहीं बोलते हैं। जैसे इधर देखो फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बोलते हैं इसको? फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब गैमेटोफाइट वह स्ट्रक्चर होता है ना जिसके अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर में फीमेल गैमेट बना, वैसे ही ना पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होता है। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं शिवम सिंह, आपका बायोलॉजी मेंटर, स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म अचीवर्स बायो पर, जहां हम लोग बिहार बोर्ड 2026 के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं उसी पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें ना 30 ऐसा ऑब्जेक्टिव है ना जो आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा, एकदम बिहार बोर्ड के पैटर्न पे बनाया हुआ है, ट्रेंड के हिसाब से है। और दूसरा ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज करता है आपको। इसमें लगभग 10-12 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर पता होगा, लेकिन जैसे ही तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो आप उसको गलत टिक करोगे, क्योंकि वो लगता है ना कि अरे यही तो आंसर है, लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं है, बस वर्ड का गेम होता है थोड़ा सा। तो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के छोटे से वीडियो में लेके आए जो 10 से 15 मिनट का होने वाला है, और इसमें प्रॉपर 30 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होगा आपका। तो आइए मिलकर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखोगे दम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स अ ह्यूमन स्पर्म हैव, मतलब कि ह्यूमंस का जो स्पर्म होगा उसमें कितना क्रोमोसोम होगा। तो जैसे ही क्रोमोसोम का नंबर आता है ना तो बच्चा सब सीधे सीधे ह्यूमंस देखा, अब ह्यूमंस देखा 46 में टिक कर देगा। तो बिल्कुल गलत है। आपको देखना होता है कि या तो क्वेश्चंस में ना 2 वर्ड मिलेगा, या तो सिर्फ ह्यूमंस या ह्यूमन के साथ स्पर्म, इसके साथ मिल सकता है आपको स्पर्म, इसके साथ मिल सकता है आपको गैमेट, या इसके साथ आपको मिल सकता है एग। ये 3 वर्ड होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ ह्यूमंस है तो 46 मारो तभी सही, या 23 पेयर मार दो आप तब भी सही है। लेकिन जैसे ही ह्यूमन गैमेट कर दिया, स्पर्म कर दिया, ओवम कर दिया, तो ह्यूमंस होता है 12, दैट्स व्हाई हम लोग के बॉडी में टोटल कितना है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन गैमेट्स जो होता है ना आइदर स्पर्म हो तब या फिर एग हो तब, ये सब ना n होता है। तो n का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 46/2, तो आंसर कितना होता है 23। तो आप हर नहीं मारोगे कि 46 हो गया 23, प्रॉपर क्वेश्चंस पढ़ोगे, इसमें यही इतना झोल होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चंस को गलत करते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, in which of the following microsporangium is found। देखो आपको हमेशा बताना कि हेटेरोगैमेटिक कंडीशंस में जब अलग अलग होगा तो मेल हमेशा क्या होगा छोटा, और छोटा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं माइक्रो, और फीमेल हमेशा बड़ी होती है जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेगा। तो ये माइक्रो लगा हुआ है, इट मींस मेल रिलेटेड है, किससे है मेल से है। तो इधर देखो ये जो ओवरी है, स्टिग्मा है और स्टाइल है, ये तीनों मिलके क्या बनाता है गाइनोसियम, क्या बनाता है गाइनोसियम। और ये तो गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना फ्लावर का, तो आंसर मेल वाला तो एक ही फिलहाल अपना ऑप्शन है, दैट इज आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट है कि which of the following promotes क्रॉस पॉलिनेशन। अब पहला मुद्दा क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, तो देखो एक अलग प्लांट के फ्लावर से एक दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा
प्लस ये दोनों प्लांट का जेनेटिक मटेरियल जो होगा ना, जिसको हम लोग वो आनुवांशिक सामग्री बोलते हैं, वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो क्लिस्टोगैमी पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी कहने का मतलब क्या होता है कि बंद फ्लावर होगा। क्या होगा, बंद फ्लावर होगा। तो ऑब्वियस इसका इसी में ट्रांसफर होगा, बाहर से तो पॉसिबिलिटी है नहीं इसमें, ये कट गया। दूसरा देखो बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी कहने का मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों है, तो इसको बाहर से कुछ लेने का जरूरत है नहीं, ऑब्वियस मेल टू फीमेल ट्रांसफर हो जाएगा। तो भाई दोनों क्या है, सेल्फ है। उसके बाद है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी का मतलब होता है ना, या तो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच का ट्रांसफर हो तब भी सेल्फ होगा, क्योंकि प्लांट सेम है तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही होगा। या फिर दो अलग अलग प्लांट भी लेते हैं बट इसमें ना कंडीशंस डाल देते हैं कि जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। लेकिन अपना क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट प्लस दोनों का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होना चाहिए, तो वो क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक प्लांट का इसी का मेल इसी पे जर्मिनेट नहीं करेगा, तो ऑब्वियस आप दूसरा से लेके आओगे, एंड जैसे दूसरा से डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल लाओगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका फिलहाल आंसर कौन हो जाएगा, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। कोई इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो याद रखोगे बॉर्डिंग से। किससे होता है, बॉर्डिंग से होगा। नेक्स्ट वाला देखो आप, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन किस में होता है। आप लेवल डायग्राम वगैरह बनाइए, ठीक है। तो एक ही आंसर है इसका, ब्रायोफिलम। कौन सा, ब्रायोफिलम। दूसरा कोई आपके सिलेबस में एग्जांपल भी नहीं है। पोटैटो अंडरग्राउंड स्ट्रीम में है, जिंजर अंडरग्राउंड स्ट्रीम में है, टर्मरिक क्या है, अंडरग्राउंड स्ट्रीम में। नेक्स्ट देखो, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज, मतलब एक नॉर्मली जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होगा उसमें कितना सेल होता है। तो इधर देखो, एक बड़ा सा एम्ब्रियो सैक बनाओ, इसमें ना ऊपर यहाँ पे 3 सेल्स है। कितना है, 1 2 और 3। तो ये 3, नीचे देखोगे ना तो एक बड़ा सा और 2 साइड में छोटा, तब भी क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 6। लेकिन पहले एक बड़ा सा बीच में है, उसके बाद नहीं छोटा छोटा बना है, तो बीच में भी क्या है, 1 है। तो टोटल सेल कितना होगा, कमेंट करके बताओ टोटल सेल कितना होगा। 3 3 6 और 1 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला, दैट इज 7 सेल्ड। नेक्स्ट, which of the following is male gametophyte in pollen grains, या फिर मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स का नाम आता है ना तो बच्चे लोग बोलता है कि मेल गैमेट है। क्या है, मेल गैमेट है। लेकिन याद रखना पॉलन ग्रेन्स को हम लोग मेल गैमेट कभी नहीं बोलते हैं। जैसे इधर देखो, यहाँ पे एम्ब्रियो साइट में जो फीमेल गैमेट है ये बीच वाला एग है, और इस एम्ब्रियो साइट को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब गैमेटोफाइट वह स्ट्रक्चर होता है ना जिसके अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो साइट के अंदर में फीमेल गैमेट बना, वैसे ही ना पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होता है जिसके अंदर डेवलपमेंट में ना मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखोगे प्लांट के केस में जो गैमेटोफाइट होता है ना वो कौन होता है, पॉलन ग्रेन्स। कौन होता है, पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। तो इधर देख लो थोड़ा सा, जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, यहाँ पे बीच में ना एक बड़ा सा एग होगी। क्या होगी, एग सेल होगी। अब इधर से जब मेल आएगा ना तो 2 मेल गैमेट होता है, तो एक मेल फीमेल से फ्यूज कर जाएगा, ये तो जाइगोट बना देगा, खत्म। लेकिन ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये भी तो जीवन में कुछ काम करेगा। तो यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियस होता है, अब चिपका हुआ होगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं,
या फिर अलग अलग होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। तो मेल गैमेट प्लस, देखो इंडोस्पर्म का मतलब क्या, या तो मेल प्लस पोलर न्यूक्लियाई या फिर मेल प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, यही दो ऑप्शंस बनता। अब खोज लो कौन है इसमें। मेल प्लस एक बिल्कुल नहीं, फिर मेल प्लस सिनर्गिड्स बिल्कुल नहीं। सिनर्गिड्स क्या होता है सर, तो सिनर्गिड्स में हुआ यहां होता है, एक के दोनों साइड दो छोटा छोटा सेल्स होगा, ठीक है। अब अगला मेल प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, देखो दूसरा जो हम लोग कंडीशंस बनाए हैं उसमें से दूसरा मैच करा, मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, इसका कमेंट करके आप लोग बताओ क्या होगा। इधर देखो, which of the following structure provides nourishment मतलब न्यूट्रिशन to the developing embryo या फिर developing zygote, तो आंसर होता है इसका एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म। और आप हमको कमेंट करके बताओगे कि एंडोस्पर्म किसका प्रोडक्ट होता है, ट्रिपल फ्यूजन का या फिर सिंगैमे का, ये बताओगे कमेंट करके कि आइदर ट्रिपल फ्यूजन या फिर सिंगैमे। चलो अगला, The outer layer of pollen grains is made up of, दो होता है, एक इनर वाला और एक आउटर वाला। तो इनर वाला याद रखोगे ना, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, याद कुछ भी पूछ सकता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। और आउटर वाला होता है स्पोरोपोलिन, जिसको हम लोग बहुत ही थुथुड़ सब्सटेंस बोलते हैं, मतलब हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल होता है, याद रखोगे आप ये। और इसके लिए एक पॉइंट है ना, एनसीईआरटी बुक लिखता है कि अभी तक कोई ऐसा एंजाइम, कोई ऐसा एसिड बेस नहीं बना ना जो इस स्पोरोपोलिन को क्या करे, तोड़ सके। तो अब बहुत ही थोथर मटेरियल, सीधा सीधा याद रखो इसको। अगला, Where does fertilization takes place in humans? तो ये बहुत ही बहुआ टाइप का क्वेश्चन था, इसका आप आंसर बताओगे कमेंट करके कि कहां पे होता है। तो हम आपको फीमेल वाला डायग्राम बताए हुए हैं, ये वाला क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो इसी फैलोपियन ट्यूब में और एग्जैक्ट लोकेशन कौन होता है, तो एम्पोला। कौन होता है, एम्पोला। तो आंसर क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, Which layer of uterus is shed during menstrual cycle? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आइदर बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, कहीं भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस ना 3 लेयर का बना होता है। कितने लेयर का होगा, 3 लेयर का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, क्या हो जाएगा, पेरीमेट्रियम। बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और लास्ट वाला जो अंदर की तरफ है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एगो ऑप्शन देखोगे नहीं, इपीमेट्रियम है, तो हाई कुछ ना होता है, तो कट कर दिया, खत्म। अब इधर देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि हर साइकिल में हार्मोन के वजह से ये इंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ेगा, इसका मोटाई बढ़ेगा, ठीक है। और फाइनली जब साइकिल एंड करेगा 25वां 26वां 27वां दिन, और हमको आप ये कमेंट करके बताओगे ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कितने दिन का, तो ये जो एंड आएगा तो उस समय क्या होगा, ये हार्मोन्स के कमी की वजह से टूटेगा और फ्लूइड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। बताओ बताओ कौन सा, तो इंडोमेट्रियम। कौन सा, इंडोमेट्रियम, पहला वाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म मेड अप ऑफ, मतलब देखो स्पर्म है, ठीक है, इसके हेड में ना न्यूक्लियस मिलता है और एक्रोसोम मिलता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा जा चुका है, और अब बिहार बोर्ड में भी नीट वाला 1-2 क्वेश्चन रिपीटेशन मिलता है, इसी बार में लाना। जैसे जनरली अब बिहार बोर्ड पूछता था इंडोस्पर्म, जिसका आंसर होता 3n। 2 साल पहले ये नीट पूछा कि आंसर होता उसका n, और वो 2 साल पहले वाला क्वेश्चन इस सेशन 2025 में बिहार बोर्ड में था। तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस वहां है वो आपको रिपीटेशन में दिख सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। तो ये क्या है कि व्हाट इज द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म मेड अप ऑफ, तो ये जो हेड में मिलता है ना एक्रोसोम, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है, या फिर इसी को हम लोग गोल्जी एपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अगला, हम लोग बीच में आ गए हैं। व्हाट डज ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है
वो क्या रिलीज करता है? तो ग्राफियन फॉलिकल जाइगोट देगा नहीं, जाइगोट तक एग और स्पर्म के फ्यूजन से बनेगा एंड देन वो आगे डेवलप करता है। एम्ब्रियो नहीं, तो ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनेगा। आंसर होगा oocyte, जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte नहीं बोलते हैं, वो वाला। चलो अगला, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। हम आपको ना हिंट देते हैं, एलेट सर्ज बोलते हैं इसको, बता तो कौन सा हार्मोन होगा, बताएं आपको कि ओव्यूलेशन क्या होगा। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन का होता है, इसमें 14th डे के अराउंड, मतलब मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच हार्मोन जो होता है बेटा, उसका हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, देन ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक करेगा और उसी के ब्रेक करने से उसमें से जो oocyte होगा वो बाहर आ जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? LH। क्या होगा? LH। चल नेक्स्ट, फॉर विच इज द टर्म मेनार्क इज यूज, मतलब किस चीज के लिए मेनार्क यूज करते हैं? ये वाला क्वेश्चन ना नीट 2025 में भी आया था, इसी बार का, आप जाके चेक कर लेना इसको। तो ये वहां का क्वेश्चन है बट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होगा, ऑनसेट ऑफ वीडियो रोक दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर विच ऑफ द, ये जो मेनार्क टर्म होता है, मेनार्क टर्म किसके लिए? देखो दो होता है, एक मेनार्क और एक मेनोपॉज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है ना किसी भी फीमेल में, वो स्टार्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्क। और जो लास्ट खत्म होगा 45 to 50 इयर्स के एज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मतलब ऑनसेट, स्टार्ट वाला खोजना हम लोग को। इंड ना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प नहीं, वो जो दर्द होता है उसको बोलते हैं, नन भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय, सिंपल सा बउआ टाइप का आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। देखो एग्जैक्ट वैलिड क्वेश्चन ना इसका इतना ही है, आगे मोह माया है, कुछ नहीं है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता, अब कहीं भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पर्म है मतलब उसका 24 आवर लाइफ स्पैन होगा। तो आ गया ना, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन यूट्रस, इन फैलोपियन, कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या होगा? 24। तो आंसर एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो इतना है, आगे तो सारा मोह माया है इसमें। नेक्स्ट है, MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू, मतलब MTP जो होता है, आप इसका ना हमको फुल फॉर्म कमेंट करके बताओगे। जो जितना क्वेश्चंस बोले ना, 3-4 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सही से बताएगा, उसका अगला वीडियो में नाम यूज करेंगे, क्वेश्चंस में ऑप्शंस बनाएंगे उनके नाम का। चलो अगला, तो MTP का ऐसा होता है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेफ कब तक होता है? तो पहला 3 मंथ। कितना होता है? पहला 3 मंथ। अब कहोगे सर इसमें मंथ में तो ऑप्शन है, झोल हो गया, तो आप उसको वीक में कन्वर्ट कर लो। 1 मंथ में जनरली कितना वीक? 4, तो 3 मंथ में कितना? 12। तो आंसर खोल दो, 12 किधर है? ये रहा, 12 वीक्स। चलो नेक्स्ट, सहेली इज, ये तो फीमेल वाला वर्ड है, आप लोग भी देख सकते हो। ऐसे छोड़, एक कहानी है, नहीं बताएंगे बाद में फिर कभी। सहेली इज क्या है? तो सहेली ना पिल्स होता है। क्या है? पिल्स है। तो ये वाला आदमी वाला सहेली नहीं, ये पिल्स है, दवा है जो प्रेगनेंसी रोकने का काम करता है। Which principle was not proposed by मेंडल, मतलब मेंडल बाबा जो काम करे थे वो किस पे नहीं था। एक और चीज ध्यान दोगे ना, बच्चा सब क्वेश्चन में नॉट पढ़ना भूल जाता है, सीधे सीधे फ्लो में क्वेश्चन पढ़ लेता है। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, नॉट बहुत सारा क्वेश्चन में लगा होता है। तो मेंडल सेग्रीगेशन वाले दिए थे, दूसरा ही लॉ है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, डोमिनेंस रिसेसिव उनका चल ही रहा था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो थर्ड लॉ है, जिसमें 9-3-3-1 और 1:1, 2:4 1:1 रेशियो आता है, वो वाला, तो ये भी है। अब नहीं कौन सा है? तो लिंकेज क्या होगा? लिंकेज। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला, अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप O, हम ना चैप्टर जब 5 मेंडल वाला चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस कराए। यहाँ क्वेश्चन है कि O बच्चा है तो
कौन पेरेंट नहीं हो सकता। हम आपको क्वेश्चंस बहुत सारे कहते हैं कि कौन कौन पेरेंट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मैंने नॉट लगा दिया। तो अगर आपको ओ प्रोडक्ट चाहिए तो जीन क्या होना चाहिए, आईओ आईओ। तो इसमें देखो अगर आप ए और बी लोगे तो आई ए आईओ और बी क्या हो जाएगा आई बी आईओ। तो इसका इसके कॉम्बिनेशन से तो आईओ आईओ बन जाएगा, मतलब ये हो सकता है। क्वेश्चंस पूछा ना आपसे नहीं कौन होगा, इधर ध्यान दो। आई बी आई ए मतलब ए बी के लिए और ओ के लिए आईओ आईओ। तो देखो यहां पे कभी भी आईओ और आईओ का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, मतलब आंसर ये हो सकता है। फिर ए और ओ चेक करोगे यहां भी हो जाएगा, देख लो आई ए और आईओ। तो इधर देख लो यहां इससे कराओगे तब भी हो जाएगा, इससे कराओगे तब भी हो जाएगा, इट मींस ये भी होगा। देखो ये भी इधर देखो यहां से भी नहीं होगा, दो आंसर है इसमें आई ए आई बी और आई आई बी। यहां भी देखो आईओ और आईओ पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका आंसर दो हो सकता है, ये वाला भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे अभी जो 6 मंथ वाला आपका एग्जाम हुआ था ना उसमें से उठाए थे, तो वो वाला देख लेना, उसमें भी आंसर में छोड़ होगा। देखो दो होगा। व्हाट इज X0 क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। तो देखो जनरली फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है XX, क्या होता है XX। तो फीमेल में जब एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा ना तो उसी को बोलते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको, टर्नर सिंड्रोम, जिसमें फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। चलो अगला, व्हाट आर द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये क्या होता है देखो पढ़ाएंगे आगे। ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होता है, जब डीएनए से रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो एक बार में ना पूरा एक स्ट्रैंड बनता है जिसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रैंड ना फ्रैगमेंट के फॉर्म में बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये फाइनली क्या हो जाएगा, एक नया स्ट्रैंड बनेगा जुड़ने के बाद लाइगेज की मदद से, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए का फ्रैगमेंट लीडिंग या लैगिंग, तो लैगिंग खोज लो। आरएनए प्राइमर ना, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए नहीं, डीएनए होता है, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, आंसर ये वाला। चलो नेक्स्ट, ये है अकॉर्डिंग टू चरगैफ रूल्स व्हिच इज करेक्ट, मतलब कौन इसके हिसाब से सही है। तो इधर देख लो, इधर देख लो क्या होता है, एडेनिन जुड़ता है किससे है, थाइमीन से, और गुआनिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। तो अगर आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है तो एडेनिन थाइमीन से जोड़ रहा है, तो इसका नंबर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। गुआनिन साइटोसिन से जोड़ रहा था, इसका भी नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आंसर ये हो जाएगा एडेनिन बराबर थाइमीन और गुआनिन बराबर साइटोसिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट, अगला है which of the following is not a part of transcription। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, पहले तो आप हमको ये बता देना कमेंट में। फिर देखो ऐसे जनरली ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो 3 स्टेप में होता है। स्टार्ट होगा दैट इज इनिशिएशन, प्रोसेस होगा उसका बनने का दैट इज इलोंगेशन, और फाइनली टर्मिनेट करेगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका स्टेप कौन हो जाएगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। लेकिन क्वेश्चन में नॉट है, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब वो नहीं राम आम खाता है सीता गीत गाती है वाला ना है, यहाँ पे ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस, ठीक है। और अगर मान लो ये ऑर्डर में पूछ लेता था क्या होता, फर्स्ट होता इनिशिएशन, दूसरा होता इलोंगेशन और तीसरा होता टर्मिनेशन, याद रखोगे। अगला, कैरेक्टर्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन। तो ध्यान देना, दो होता है, एक होमोलोगस ऑर्गन और एक एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। तो होमोलोगस कहने का मतलब होता है ना ओरिजिन सेम, ओरिजिन क्या होगा, सेम, काम डिफरेंट होगा। होमोलोगस का मतलब क्या, ओरिजिन सेम और काम डिफरेंट। और एनालोगस का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन डिफरेंट बट काम क्या हो जाएगा, सेम। जैसे टेंड्रिल होता है, ठीक है। तो अब टेंड्रिल क्या होता है, आप लौका घेवड़ा में गांव घर में देखोगे ऐसे ऐसे निकलता है, दैट इज टेंड्रिल। तो पी में ना ये लीफ से निकलता है,
ठीक है। और ग्रैप्स जो है इसमें निकलता है स्टीम से, तो ओरिजिन अलग अलग हो गया, लेकिन टेंड्रिल क्या करता है, चढ़ने मत। जैसे आप देखोगे ना गांव घर में प्लांट देखोगे, जब लौका घेवड़ा के लोग ढाट उठ पे लतराता है तो वहां पे क्या करेगा, प्लांट के बगल से ऐसे डंटी दे रहता है, तो यहाँ से जो निकलेगा इसको पकड़ा, सपोर्ट पकड़ के खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे लतड़ जाता है। तो आंसर क्या होगा, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। देख लो, सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन गलत है, ये रहा बी नंबर, डिफरेंट ओरिजिन और सिमिलर फंक्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, Which disease is caused by HIV? बहुत ही फेमस, जैसे ही एसटीडी का नाम आता बच्चा सब चिल्लाने लगता है HIV से कौन होगा, तो एड्स। तो ये वाला आप हमको कमेंट करके बताओगे HIV और एड्स दोनों का फुल फॉर्म, और जो बनाएगा उसका अगले मतलब क्वेश्चंस वाले सीरीज में उनके नाम का ऑप्शंस बनाएंगे। देखो, which of the following disease is transmitted by vector? अब वेक्टर क्या होता है, हम आपको बताया कितना बार बताया, जैसे देखो ना, ये कलवा और ये मोटका 2 मित्र है। अब इसको पैसा चाहिए मोटका को, तो गया कलवा के पास, बोला गया अरे भाई पैसा ला, मित्र पैसा ला, काम धाम में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो फ्रस्ट्रेशन में था, क्या कहा, अरे कलवा पैसा लाना, तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ईगो हर्ट हो गया, कलवा बोल देगा, तो फिर नहीं देगा, आ जाओ नहीं देगा, हटा। फिर थोड़ा देर के बाद बच्चा शांत हुआ, फिर लगा नहीं मित्र है दे देते हैं। तो इन दोनों का ना कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम था भुटवा, ठीक है। अब ये कलवा क्या करा, इसको बुलाया, इसको पैसा दिया, ये जाके इसको दे दिया। तो ये जो भुटवा है बीच में क्या करा, फैक्टर का ही तो काम करा, मीडियम का ही तो काम करा। तो आंसर क्या होगा, मलेरिया, जिसमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काम करती है। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है, बीच में ना एक 13 नंबर नहीं होगा, दैट्स व्हाई ये 31 पहुंचा है, ऐसे क्वेश्चन 30 है इसमें। Which disease is prevented by BCG वैक्सीन? याद रखोगे एक बार में सीधे ट्यूबरक्लोसिस। तो ये था अपना आज का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहां से 4-5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखना है, बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इससे आपको दूसरे क्वेश्चंस में भी क्लैरिटी मिलेगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, कॉपी में लिखोगे और याद कर लोगे, और वर्ड कहीं पे बताए ना, वो आप अच्छे से उसको ध्यान में रखोगे, प्लस जितना 4-5 क्वेश्चंस दिए आपको वो कमेंट करके आंसर्स में बताओगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो।